हाँ, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आर्क किसको कहते हैं? तो किसी सर्कल का टुकड़ा आर्क कहलाता है। तो मान लीजिए ये कोई हमारे पास एक आर्क है और इस आर्क के कारण, तो अगर आर्क के कारण, ये आर्क है मतलब ये किसी सर्कल का हिस्सा है और ये सर्कल का सेंटर है, ये सर्कल का सेंटर है सी, और हमें सेंटर सी पर ये बताना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। और इस पर जो चार्ज डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है, वो है प्लस लैम्डा कूलम पर मीटर एंड दैट इज यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। तो यूनिफॉर्म का मतलब समझते हैं कि ईच डीएल लेंथ में जो चार्ज होगा वो बराबर होगा, तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा कहलाएगा? यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। देखिए एक चीज आप यहाँ पे बिना कैलकुलेशन किए बता सकते हैं कि जो पॉइंट सी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अलोंग द एंगल बाइसेक्टर होगा। क्यों? ड्यू टू सिमेट्री। तो पहले मैं आपको वो समझाता हूँ। तो आप क्या करिए, एक ऐसे एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करिए। ज्योमेट्री ड्रॉ करने में कोई बुरी बात नहीं है, आप ज्योमेट्री कभी भी ड्रॉ कर सकते हैं, हम कुछ कह थोड़ी रहे, ज्योमेट्री तो ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक, अब मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए इस वाले पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, अगर वो इधर हुआ, यहाँ से अगर अल्फा एंगल पे हुआ, तो जो ये वाली साइड है वो नाराज हो जाएगी। वो क्यों नाराज हो जाएगी? वो बोलेगी इस साइड में ऐसा क्या था जो इधर नहीं था, मतलब इधर वाले हिस्से में ऐसा क्या था जो इधर नहीं था। तो ये बताइए आप फिर नेट फील्ड उधर क्यों हुए, आप इधर क्यों नहीं हुए? तो इसका कोई जवाब नहीं होगा। तो सिमेट्री कभी ब्रेक नहीं कर सकती। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस डायरेक्शन में आएगा और नेगेटिव चार्ज है तो इस डायरेक्शन में आएगा। तो अब हमें ये पता करना है कि ये आएगा कितना, तो इसको मैं हटा देता हूँ। अब हम कैलकुलेट करते हैं। तो सिमेट्री से एटलीस्ट डायरेक्शन तो मैं पता कर सकता हूँ। अब देखिए इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। मान लेते हैं पूरा एंगल थीटा है, तो ये जो आधा एंगल होगा यहाँ से यहाँ तक, ये आधा एंगल हो जाएगा आपका थीटा बाई 2। तो ये भी आधा एंगल कितना हो जाएगा? थीटा बाई 2, क्योंकि पूरा एंगल कितना है आपका? थीटा। तो ये एंगल हो गया आपका थीटा बाई 2, पूरा एंगल थीटा है। दैट एंगल ऑफ आर्क, इस पूरे एंगल को हम एंगल ऑफ आर्क बोल सकते हैं। तो एंगल ऑफ आर्क कितना है आपका? थीटा। ठीक, अब हमें ये सॉल्व करना है कि इस आर्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितना आएगा। तो देखिए मैं सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ। तो आप ऐसे समझिए कि आप यहाँ से जैसे इसी में काम करते हैं। चलिए इसको हटा देता हूँ। आप समझ गए कि ये पूरा एंगल थीटा, ये आधा थीटा बाई 2, ये आधा कितना है? थीटा बाई 2। अब मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक, अब मैं आपको ये कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि जो इस वाले पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सुनिए, आप क्या करिए, यहां से किसी एंगल अल्फा पर जाकर डी अल्फा एंगल का एक एलिमेंट कंसीडर करिए, दैट एंगल एलिमेंट। और जो ये यहां से यहां तक का जो एंगल है, ये एंगल है डी अल्फा। तो जो ये लेंथ आएगा यहां से यहां तक, ये लेंथ कितना आ जाएगा? आर डी अल्फा। अब एक चीज मैं जानता हूं कि यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक, तो इस डायरेक्शन में आएगा तो ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऐसे सभी एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा और सबके इस वाले कंपोनेंट का समेशन कर लूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। तो इस एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इस डायरेक्शन में। ऐसे कितने एलिमेंट लिए जाएंगे? इनफाइनाइट एलिमेंट लिए जाएंगे। तो मैं इस एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता हूं। तो इस एलिमेंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर, वो होगा डीई। ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी क्या होगा? अल्फा। तो जो इधर वाला कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा? डीई कॉस अल्फा। अब हर एलिमेंट के कारण जो ये वाला कंपोनेंट आएगा इसका समेशन किया जाएगा और वो हमें क्या देगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब हमारा जो ई नेट आएगा, ई नेट किसके बराबर आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डीई कॉस अल्फा। ठीक, अब आप ऐसे करते हैं, डी का वैल्यू लिखा जाए तो डी का वैल्यू क्या होगा? पहले इस पर चार्ज लिखा जाए डी क्यू। इस पे चार्ज कितना होगा? तो इस पे चार्ज क्या होगा? चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। वो लेंथ क्या आएगा? आर डी अल्फा। ठीक, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डीई, इसका वैल्यू किसके बराबर आएगा? तो यहाँ मैं डीई लिखता हूं, ये आएगा के इंटू डी क्यू। डी क्यू कितना है आपका? लैम्डा आर डी अल्फा। ये हुआ डी क्यू अपॉन यहाँ से तक डिस्टेंस कितना है? आर स्क्वायर। तो ये कौन हुआ आपका? डीई हुआ। अब मैं कह रहा हूं कि जो ये वाला कंपोनेंट है डी, अब यहाँ अच्छा इस डी को ले जाके पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो हम डी को ले जाकर पुट करेंगे तो ये आएगा ई नेट इक्वल टू इंटीग्रेशन डी कितना है आपका? तो डी का वैल्यू है, आर से आर कट जाएगा तो ये है के लैम्डा अपॉन आर कॉस अल्फा डी अल्फा।
ठीक, अब बात करते हैं अल्फा की लिमिट कहां से कहां तक पुट होगी। तो देखिए मैं आपको लिमिट पुट करना सिखाता हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा। आप सोचिए कि मैंने यहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अल्फा एंगल पर जाकर डी अल्फा का एलिमेंट लिया था। तो इसमें इस आर्क में जो बहुत सारे एलिमेंट होंगे उन सब के लिए एंगल चेक करते हैं। तो जो यहाँ वाला एलिमेंट कंसीडर किया जाएगा, इसके लिए एंगल कितना आएगा, θ/2। इस वाले एलिमेंट के लिए एंगल θ/2 से थोड़ा कम आएगा, इसके लिए और कम और कम। इस वाले एलिमेंट के लिए थीटा अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इस वाले एलिमेंट के लिए कितना आ जाएगा, तो जब हमने क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया है तो इधर वाले एंगल को क्या लेंगे, नेगेटिव, तो इसका एंगल नेगेटिव आएगा। और इस वाले एलिमेंट के लिए एंगल कितना हो जाएगा, -θ/2। तो ये जितने भी एलिमेंट होंगे इन सभी एलिमेंट के लिए इस अल्फा का वैल्यू कहां से -θ/2 से बढ़ते 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 0, फिर बढ़ते बढ़ते कहां तक, θ/2। तो आप लिमिट पुट कर सकते हैं कि -θ/2 से लेकर +θ/2। अब जो cos अल्फा होता है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, sin अल्फा। तो आप यहाँ पे सीधा वैल्यू पुट कर दीजिए। तो जो आपका E नेट आया आपका k λ/r, cos अल्फा का इंटीग्रेशन हो गया sin अल्फा, और लिमिट पुट कर दी जाए -θ/2 से लेकर +θ/2। अब लिमिट पुट में आप जानते हैं तो E नेट का जो वैल्यू आया वो कितना आया, वो आया 2k λ/r sin of θ/2। तो आज के बाद ये फॉर्मूला आप सभी को याद रहना चाहिए। और पॉजिटिव चार्ज होगा तो इस डायरेक्शन में अवे फ्रॉम द चार्ज, और अगर नेगेटिव होगा तो टुवर्ड्स द चार्ज। ठीक, अब देखिए इस पे भी कुछ क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। जैसे पहला एग्जांपल है, आपको एक हाफ रिंग दिया है और इस हाफ रिंग के यहाँ पे जो चार्ज है वो है -λ, और यहाँ पे जो चार्ज है वो है +λ, और हमें इस पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। हाफ रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग। तो क्वेश्चन है राइट डाउन द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O। तो ये जो पूरी रिंग है, इस पूरी रिंग को यूनिफॉर्मली तो कह नहीं सकते, क्यों, क्योंकि इसमें प्लस है और इसमें माइनस है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ये क्वार्टर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये क्वार्टर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो जो ये वाला क्वार्टर पार्ट होगा ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस क्वार्टर पार्ट के कारण, मैं पूरे के कारण नहीं बोल रहा, इस क्वार्टर पार्ट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा, इसके अलोंग एंगल वाइज सेक्टर। तो इसका जो एंगल वाइज सेक्टर बनेगा वो कौन सी डायरेक्शन बनेगा, वो किसी इस डायरेक्शन बनेगा। और वो कितना होगा उसका मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड में मान लेता हूं E, और ये एंगल वाइज सेक्टर तो ये 45 होगा, ये 45 होगा, ये भी कितना होगा, 45। अब बात करते हैं इस माइनस चार्ज के कारण। तो ये भी एक क्वार्टर आर्क है जिस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और वो चार्ज कैसा है, नेगेटिव। तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो किधर आएगा, अलोंग द एंगल वाइज सेक्टर। और मैंने बताया था अभी आपको कि अगर आपका चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, टुवर्ड्स द चार्ज। और ये एंगल वाइज सेक्टर, तो ये भी कितना होगा, 45, और ये भी कितना होगा, 45। मतलब इस ब्लू वाले में और इस रेड वाले में जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। और ये भी मैग्नीट्यूड E होगा। अब आप बोलेंगे आपको कैसे पता चला E होगा, तो सुनिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2k λ/r sin θ/2। ये फॉर्मूला कौन से पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का है, आर्क के सेंटर पे। आपको ये बोले सर थोड़ा सा ऊपर बता दो तो उसका फॉर्मूला नहीं है, उसका मैथमेटिक्स ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कोई बोले सर थोड़ा सा यहाँ बता दो तो उसका मैथमेटिक्स ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या पता है, जो फॉर्मूला है वो किस पॉइंट का है, तो कहां का है, सेंटर पे। तो ये पॉइंट भी सेंटर ही है। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये वाला आपका पॉइंट है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है इसके कारण और इसके कारण वो बराबर है। कैसे पता चला, तो फॉर्मूला देखिए क्या होता है, 2k λ/r sin θ/2। दोनों आर्क का इस वाले क्वार्टर का एंगल π/2, इसके लिए भी एंगल π/2, तो दोनों का थीटा सेम हुआ। दोनों के लैम्डा का मैग्नीट्यूड सेम है, मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है। ये जो E है ये मेरा E कौन है, मैग्नीट्यूड है ये E। तो मैग्नीट्यूड दोनों तरफ मॉड लेंगे तो मॉड ऑफ लैम्डा, तो इसका भी मैग्नीट्यूड और इसका भी मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर। और रेडियस भी दोनों का बराबर है, मतलब जितना इसके कारण इधर आएगा उतना इस कारण इधर आएगा। और अगर E नेट लिखा जाए तो जो E नेट आएगा इन सब का मिला के, वो जो E नेट आएगा वो आएगा इस डायरेक्शन, दैट इज E नेट। अब इन दोनों वेक्टर में एंगल 90 डिग्री है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है। तो जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होता है तो उनका समेशन किधर आता है, अलोंग एंगल वाइज सेक्टर। तो इन दोनों का समेशन किधर आएगा, इस डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि यही लाइन तो इनका एंगल वाइज सेक्टर है, क्योंकि ये भी 45 है और ये भी 45 है। तो जो आपके E नेट का वैल्यू आया, E नेट का जो वैल्यू आया वो आया √2 टाइम्स ऑफ E।
और अगर ई का वैल्यू पुट किया जाए तो √2 टाइम्स ऑफ ई कितना है, एक के कारण फील्ड था या फिर इसके कारण फील्ड था, तो उसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूं 2k लैम्डा अपॉन r sin θ/2। तो ये एंगल कितना 90 का आधा करेंगे कितना आ जाएगा आपका π/4 और sin π/4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√2। तो जो आपका ई नेट आया वो कितना आया 2k लैम्डा अपॉन r, ये ई नेट है आपका। ठीक, अगला क्वेश्चन ये है कि एक आर्क है और उस आर्क पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, उस आर्क पे जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो चार्ज डेंसिटी है वो आपको सवाल में बताई है वो एंगल थीटा पे निर्भर करती है और वो कितनी है लैम्डा नॉट साइन थीटा। तो एक चीज तो आप जानते हैं कि जैसे जैसे आप यहाँ पे चलते जाएंगे थीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो सबसे ज्यादा चार्ज डेंसिटी कहाँ पर आएगा, इस वाले पॉइंट पर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से एक dl लेंथ का टुकड़ा काटा जाए या फिर एक यहाँ से dl लेंथ का टुकड़ा काटा जाए या फिर एक यहाँ से dl लेंथ का टुकड़ा काटा जाए, किस dl लेंथ के टुकड़े में चार्ज ज्यादा होगा। तो टुकड़े में चार्ज कितना होता है लैम्डा इंटू dl। तो देखिए लैम्डा कहाँ ज्यादा होगा, तो जहां का थीटा ज्यादा होगा वहां का लैम्डा ज्यादा होगा, क्योंकि थीटा बढ़ने पर साइन थीटा बढ़ता है। तो यहाँ पे थीटा यहाँ का थीटा यहाँ से ज्यादा होगा, यहाँ का थीटा यहाँ से ज्यादा होगा, तो यहाँ साइन थीटा सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद यहाँ थोड़ा कम और यहाँ थोड़ा कम, तो सबसे कम चार्ज डेंसिटी यहाँ होगी, उससे ज्यादा यहाँ पे होगी, तो उससे ज्यादा यहाँ पर होगी। अब मैं आगे बढ़ूंगा तो चार्ज डेंसिटी घटेगी, क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब आती है, जब थीटा क्या होता है π/2। तो इस वाले एलिमेंट के लिए थीटा π/2 से बड़ा है, तो साइन थीटा घट गया होगा, तो इसकी चार्ज डेंसिटी इससे क्या होगी, कम होगी। ये तो इसका ऑब्जर्वेशन हो गया। अब सॉल्यूशन पे आते हैं। तो देखिए एक बात फिर आप समझिए, इसके कारण आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जैसा चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी यहां होगा वैसा ही सिमिलरली यहां होगा। सेम एक एंगल लीजिए थीटा, इस पे जितना चार्ज डेंसिटी होगा उतना इस पे चार्ज डेंसिटी होगा। क्यों, क्योंकि ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अगर आपका थीटा है, तो यहां से जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा 180 माइनस थीटा। और जब इसके लिए चार्ज डेंसिटी लिखी जाएगी तो इसके लिए जो एंगल पुट किया जाएगा वो क्या पुट किया जाएगा 180 माइनस थीटा। इसके लिए एंगल क्या पुट किया जाएगा थीटा, तो साइन थीटा और साइन 180 माइनस थीटा इन दोनों की वैल्यू बराबर होती है। इसका मतलब जितना चार्ज डेंसिटी इस एलिमेंट का आएगा उतना ही चार्ज डेंसिटी इस एलिमेंट का आएगा। और जो ये थीटा है ना, देखो आपको सवाल में बताया था थीटा ऐसे मेजर करना है। कैसे मेजर करना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कौन सी लाइन से मेजर करना है, एक्स एक्सिस से। तो इसके लिए एंगल थीटा आएगा। मेजर करते 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 यहां तक पहुंचेंगे तो इसके लिए क्या आएगा 180 माइनस थीटा। तो आप जानते हैं कि जैसा चार्ज डेंसिटी यहां हुआ वैसे ही चार्ज डेंसिटी यहां होगा, तो इन दोनों के कारण जो नेट फील्ड आएगा वो किधर आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, तो सिमिलरली आप कोई भी दो पेयर ले लीजिए और ईच पेयर के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। मतलब इस पॉइंट O पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा, इस डायरेक्शन में। तो आप क्या करिए, इस पे बहुत सारे एलिमेंट मानिए, क्योंकि फार्मूला तो लग नहीं सकता। फार्मूला ये कब लगता था, जब लैम्डा कांस्टेंट होता था। तो लैम्डा तो कांस्टेंट नहीं है तो फार्मूला नहीं लगेगा, तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो यहां पे आप क्या करिए, ईच एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो इस डायरेक्शन में और उसका कर लो समेशन। समेशन का मतलब होता है इंटीग्रेशन। तो ऐसा करते हैं, मैं यहाँ पे एक एलिमेंट कंसीडर करता हूं। ये मेरा एक थीटा एंगल पर जाकर मैंने डी थीटा मोटाई के एक एलिमेंट कंसीडर किया। ये मेरा एलिमेंट है और ये जो एंगल है वो है डी थीटा, ये वाला एंगल। ठीक, तो इस पे जो चार्ज होगा डी क्यू, कहां पे, इस पे जो चार्ज होगा, इस एलिमेंट पे जो चार्ज होगा यहाँ पे डी क्यू, इस डी क्यू का वैल्यू कितना आएगा, लैम्डा आर डी थीटा। लैम्डा का वैल्यू पुट कर दिया जाए तो कितना आया, ये आया लैम्डा नॉट आर साइन थीटा डी थीटा। ठीक, अब इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे वो इस डायरेक्शन में होगा, कितना होगा डीई। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना आएगा आपका थीटा। तो इधर वाला जो कंपोनेंट आएगा इस डीई का वो कितना आएगा डीई साइन थीटा। और आपको जो करना है वो इस डी साइन थीटा का समेशन करना है। समेशन का मतलब क्या है, हुआ इंटीग्रेशन। तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो हमें क्या देगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि सभी एलिमेंट के कारण इधर वाला ऐड कर लो और ऐड का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन। अब सॉल्व करते हैं इसको। ई नेट आया इंटीग्रेशन ऑफ, तो सबसे पहले डी का वैल्यू पुट किया जाए तो डी क्या आएगा, डी आएगा के इंटू डी क्यू। डी क्यू किसके बराबर है, डी क्यू बराबर है लैम्डा नॉट आर साइन थीटा डी थीटा, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक,
अब थीटा की लिमिट कहां से कहां तक लगेगी, तो इस एंगल इस पॉइंट के लिए थीटा कितना होगा 0। अब जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो इधर वाले एलिमेंट के लिए थीटा बढ़ेगा 0 से ऐसे, इस एलिमेंट के लिए थीटा कितना आएगा π/2, इन एलिमेंट के लिए थीटा और बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, और इस वाले एलिमेंट के लिए थीटा कितना हो जाएगा पाई। मतलब इन सभी एलिमेंट के लिए जो थीटा है वो कहां से कहां तक वेरी करेगा 0 से लेके 180 डिग्री। तो थीटा का लिमिट कहां से कहां तक लगेगा 0 से लेके पाई। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो जो कांस्टेंट चीजें हैं उनको आप बाहर फेंक दीजिए। तो ई नेट हम लिखने जा रहे हैं और जो कांस्टेंट है वो बाहर आएगा। तो कांस्टेंट कौन है, k लैम्डा नॉट अपॉन r। अंदर क्या बनेगा, अंदर बना sin स्क्वायर थीटा d थीटा, और लिमिट कहां से कहां तक 0 से पाई। ठीक, अब इस sin स्क्वायर थीटा का आपको इंटीग्रेशन करना आना चाहिए। तो कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, तो सुनिए, आप क्या करिए, एक 2 का इंटू 2 यहां पे कर लीजिए और एक इंटू 2 इसमें अंदर कर लीजिए, एक इंटू 2 इसमें यहां अंदर कर लीजिए। ये इंटू 2 क्यों किया, क्योंकि 2 sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 माइनस cos 2 थीटा। ठीक, तो 1 माइनस cos थीटा, तो इसको लिखा जाएगा k लैम्डा नॉट अपॉन r, ये आया इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई तक। अंदर क्या बना, ये बना 1 माइनस cos 2 थीटा d थीटा। ठीक, इसको सॉल्व किया जाए, मैं आपको सॉल्व करके देख दे रहा हूं यहाँ पे। तो जो आपका ई नेट आया वो आया k लैम्डा नॉट अपॉन r इंटीग्रेशन ऑफ d थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, कहां से कहां तक 0 से लेके पाई तक, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 थीटा d थीटा, कहां से कहां तक 0 से लेके पाई तक। ठीक, अब इसका जो इंटीग्रेशन आएगा ना वो 0 आएगा, ये आप खुद से सॉल्व कर लें। आप मैं इतना मतलब ये तो 11th में भी आपने कई बार किया है। इसका इंटीग्रेशन 0 आएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया पाई। तो आपका जो आंसर आया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कितना आया, वो आया k लैम्डा नॉट पाई डिवाइडेड बाई r। ठीक, चलिए, तो समझे आपको लिमिट कैसे समझी। ठीक है, तो लिमिट वगैरह एक थोड़ा टफ लगता है, तो लिमिट में आप ऐसा देखा करिए कि जो एलिमेंट है आपके वो कहां से कहां तक वेरी करेंगे, मतलब जो उनका पोजीशन है थीटा, जो हमारा वेरिएबल है थीटा, वो कहां से कहां तक वेरी करेगा। तो 0 से लेके पाई तक। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि दो सेमी इनफाइनाइट वायर हैं, ये और ये दो एक सेमी इनफाइनाइट वायर हैं, और ये आपका आर्क है, और सब पे चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है, एंड दैट इज प्लस लैम्डा कूलम पर मीटर, एंड दैट इज यूनिफॉर्म। और हमें ये बताना है कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। ठीक, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा, देखिए कितने लोगों का कारण होगा, 3 टुकड़े आप मानिए, सेमी इनफाइनाइट वायर 1, सेमी इनफाइनाइट वायर 2, और ये कौन हुआ आर्क 3। तो सबसे सस्ता आपको आर्क लग रहा होगा, क्यों, क्योंकि हाफ सेमी सर्कल बना हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, अलोंग एंगल बाइसेक्टर, और कितना होगा, तो वो होगा 2k लैम्डा अपॉन r, और ये पूरा एंगल कितना होगा यहां से यहां तक 180 डिग्री। तो sin 180/2 तो कितना आ जाएगा sin 90। तो ये किसके बराबर आया, ये बराबर आया 2k लैम्डा अपॉन r। अब इस वायर का नाम दे देते हैं 1, चलिए अलग कलर से नाम दे देते हैं, कौन यूज नहीं हुआ, ब्लू ब्लैक यूज नहीं, चलिए ब्लैक और रेड ले लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, इस वाले वायर का हम नाम दे देते हैं 1 और इस वाले वायर का नाम देते हैं 2, और मैं वायर 1 और वायर 2 के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिख के दिखाता हूं। वायर 2 का नाम ब्लैक से देते हैं, तो 2 का फील्ड मैं ब्लैक से बनाऊंगा और 1 का फील्ड में रेड से बनाऊंगा। और जब तीनों फील्ड मिल जाएंगे तो फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, उनको एज ए वेक्टर हम ऐड कर देंगे। तो मैं 1 के कारण यह फील्ड बना के दिखा रहा हूं। तो 1 के कारण जो फील्ड आएगा उसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और उसका एक कंपोनेंट किधर आएगा, इधर आएगा। आपको मैंने बोला था कि सेमी इनफाइनाइट वायर के कारण फील्ड याद रखिएगा, 2 कंपोनेंट होते हैं, किधर एक किधर होते हैं, तो एक होता है लेंथ के परपेंडिकुलर कितना k लैम्डा अपॉन r, जो डिस्टेंस होती है r, और दूसरा किधर होता है लेंथ के परपेंडिकुलर कितना k लैम्डा अपॉन r। अगर याद नहीं है तो जाके फार्मूला फिर से देख लें। और अब देखिए, अगर आपको कभी इस डायरेक्शन में कंफ्यूजन होता है तो आपको ऐसे बताया, तो देखो ये प्लस चार्ज है, तो इस वाली डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर नहीं हो सकता, क्योंकि इधर वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 2 वोल्ट का चार्ज हो जाएगा, और ये प्लस चार्ज है तो इस कारण इधर ही हो सकता है। इस वाली डायरेक्शन में अगर आपको कंफ्यूजन है डायरेक्शन में, तो मैं ये बताता हूँ, ये प्लस चार्ज है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हुआ तो चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, लेकिन ये प्लस है, तो प्लस है तो चार्ज की तरफ तो हो नहीं सकता, किधर होगा अवे फ्रॉम द चार्ज, तो कंपोनेंट किधर आएगा इस डायरेक्शन में। तो ये होगा 1 के कारण। अब 2 के कारण किधर आएगा, तो सुनिए, इस वाले के कारण
इस वाले का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो एक कंपोनेंट इधर आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है अवे फ्रॉम द चार्ज जो लेंथ के परपेंडिकुलर, दूसरा लेंथ के लंब तो वो किधर आएगा डाउनवर्ड। अब इन वेक्टर्स को आप ऐड करिए तो सुनिए ये k लैम्डा अपॉन r है क्योंकि दोनों का चार्ज डेंसिटी बराबर है और डिस्टेंस भी बराबर है, तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो ये दोनों वेक्टर क्या कर जाएंगे कैंसिल आउट कर जाएंगे। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है क्योंकि इसका लैम्डा और इसका लैम्डा बराबर है, दोनों से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर है, तो ये k लैम्डा अपॉन r और ये भी k लैम्डा अपॉन r तो कट गए और इधर वाले दोनों ऐड अप हो गए, तो इधर वाले दोनों ऐड अप होके क्या बनेंगे 2k लैम्डा अपॉन r, लेकिन r के कारण तो ऑलरेडी ऊपर था 2k लैम्डा अपॉन r, तो r के कारण ऊपर है कितना 2k लैम्डा अपॉन r, और इन दोनों वायर के कारण नीचे आया कितना 2k लैम्डा अपॉन r, तो जो आपका E नेट आया वो कितना आ गया 0। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दो सेमी इनफाइनाइट वायर है और एक क्वार्टर आर्क है, और जो इसका आर्क का रेडियस है, यहाँ पे भी आर्क का रेडियस आपके लिए गिवन था, मैं देना भूल गया था, कोई बात नहीं। आर्क का रेडियस यहाँ पे कितना था r था, और यहाँ पे भी आर्क का रेडियस r है, दिया है सवाल में, और आपसे पूछा है कि बताइए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ठीक, तो ऐसा करते हैं, इस वाले वायर का नाम देता हूं मैं 1 और इस वाले वायर का नाम देता हूं मैं 2, और मैं पहले इन दोनों वायर के कारण निकाल लेता हूं, उसके बाद मैं आर्क का निकाल लूंगा और तीनों को ऐड कर लेंगे, तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो वो एक वेक्टर आएगा, इसका आएगा वो दूसरा वेक्टर आएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा नेट। पहले मैं इन दोनों का टोटल निकाल रहा हूं दोनों का, तो मैं पहले ब्लू वाले से बनाऊंगा, तो प्लस चार्ज है परपेंडिकुलर वाला दूर की तरफ, अलोंग लेंथ वाला दूर की तरफ, अच्छी बात है। ब्लैक वाले का ये प्लस चार्ज है तो लेंथ के परपेंडिकुलर वाला दूर की तरफ, लेंथ के परपेंडिकुलर, और लेंथ के अलोंग वाला भी दूर की तरफ, तो ये चारों वेक्टर तो कट के मार गए, क्यों? क्योंकि चारों का मैग्नीट्यूड बराबर है, ये इसको कैंसिल आउट किया, ये इसको कैंसिल आउट किया, इसका मतलब इन दोनों सेमी इनफाइनाइट वायर के कारण इस वाले पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा 0। तो यहाँ पे जो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो सिर्फ किसके कारण आएगा, इस आर्क के कारण आएगा, और अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो आर्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है अलोंग द एंगल बाइसेक्टर। इसका मतलब इस आर्क के कारण यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा, अलोंग एंगल बाइसेक्टर, इस डायरेक्शन में, और वही नेट हो जाएगा। क्यों नेट हो जाएगा? क्योंकि दोनों सेमी इनफाइनाइट वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, तो कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फॉर्मूला लगा दीजिए 2k लैम्डा बाई अपॉन r sin थीटा बाई 2, तो ये आर्क का जो एंगल है वो एंगल कितना है पाई बाई 2, तो यहाँ पे अंदर क्या हो जाएगा आपका पाई बाई 4, पाई बाई 4 की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 अपॉन √2, √2 इस 2 को √2 टाइम्स काटेगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया √2k लैम्डा अपॉन r। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक सेमी इनफाइनाइट वायर है और एक सेमी सर्कल रिंग है, मतलब हाँ सेमी सर्कुलर रिंग है, और इसका रेडियस r है और चार्ज ऐसे यूनिफॉर्म है सबका, और आपसे पूछा एक पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। तो पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो r के कारण आएगी, और उसका आप फार्मूला जानते हैं कितना 2k लैम्डा अपॉन r sin थीटा बाई 2, लेकिन जो ये वायर है इसके कारण फार्मूला नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है वो वायर के ऊपर ही आता है, हम जो फार्मूला जानते हैं वो आर्क का जानते हैं, वायर में जो जानते हैं वो किधर जाते हैं, वायर से दूर वाले पॉइंट पे जानते हैं, पर उस वाले पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला नहीं जानते जो कहाँ हो, वायर पर ही हो। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, हमको सॉल्व करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, किसके लिए, वायर के लिए। तो पहले आर्क का लिख देते हैं, आर्क का तो सस्ता है, आर्क का बाद में लिख लेंगे, आर्क का सस्ता है, पहले वायर का लिखते हैं। तो ऐसा करते हैं, यहाँ से x पे जाते हैं और dx मोटाई का एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं, ये एलिमेंट है जिसकी मोटाई कितनी है dx, और इस dx मोटाई के एलिमेंट पे जो चार्ज होगा dq, उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, लैम्डा इनटू dx, और इसके कारण जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस डायरेक्शन में होगा कि कौन, de। अब मुझे बताइए इसमें जो मैं एलिमेंट कंसीडर करूंगा सारे पॉजिटिव चार्ज वाले एलिमेंट है, सबके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही आता जाएगा, उधर ही आता जाएगा, इसका मतलब इन सारे कंपोनेंट का, सारे एलिमेंट के इलेक्ट्रिक फील्ड का समेशन कर लो, और सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का समेशन, जितने भी एलिमेंट हैं उनका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका समेशन कर लो। समेशन का मतलब इंटीग्रेशन, इसका मतलब आप इस d का क्या कर लो, इंटीग्रेशन। तो जो E नेट आएगा आपका वो क्या आएगा, वो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ dE। तो लिमिट पुट किया जाए, d का वैल्यू किसके बराबर आएगा, तो ये आएगा k dq अपॉन x स्क्वायर। तो इसमें dq का वैल्यू पुट कर दिया जाए तो k लैम्डा, dq का वैल्यू होगा लैम्डा dx अपॉन x स्क्वायर। ठीक, लैम्डा dx, हाँ सही। अब सुनिए,
अब x का लिमिट कहां से कहां तक जाएगा, तो इस एलिमेंट के लिए x की वैल्यू क्या आएगी r, और जैसे जैसे हम चलते जाएंगे एलिमेंट के लिए x का वैल्यू बढ़ता जाएगा। इन सभी एलिमेंट के कारण फील्ड लिख के सम करना है, तो इस एलिमेंट के लिए x r होगा, x बढ़ता गया और कहां तक गया, इंफिनिटी तक। तो x की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, r से लेके इंफिनिटी तक। इसको सॉल्व किया जाए तो ये आया e नेट ड्यू टू वायर, ये ड्यू टू वायर है, यहां पे भी ड्यू टू वायर, ई नेट ड्यू टू वायर कितना आया, तो ये आया, इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा k लैम्डा, इंटीग्रेशन करना आप जानते हैं, मैं सीधा लिख देता हूं, इसका जो वैल्यू आया वो आया k लैम्डा अपॉन r। ठीक, अब ऐसा करिए, अब आपको लिखना है वहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो आपका सेमी सर्कुलर रिंग है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग एंगुलर सेक्टर आएगा इधर, कितना वैल्यू आएगा, इसको मैं अगर E2 बोलूं तो इस E2 का वैल्यू क्या होगा, मैं यहां लिख देता हूं E2 का वैल्यू आएगा 2k लैम्डा अपॉन r sin थीटा बाई 2। तो इसका जो एंगल है यहां से यहां तक, ये एंगल कितना होगा 180 डिग्री, तो ये आया sin ऑफ 90 डिग्री, तो ये कितना आया 2k लैम्डा अपॉन r। तो अगर आपसे कोई पूछे कि नेट फील्ड कितना आया एट पॉइंट O, तो मैं यहां लिख देता हूं E नेट एट O कितना आया, तो एक कंपोनेंट इधर आया कितना 2k लैम्डा अपॉन r, और एक कंपोनेंट इधर आया कितना k लैम्डा अपॉन r। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो इस डायरेक्शन में आया कितना √5 ऑफ k लैम्डा अपॉन r। ठीक है, चलिए